हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में हम हिंदी भाषा में मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें कैसे वाक्य बनते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप सब जान जाएंगे, आपको कोई भी परेशानी सेंटेंसेस को बनाने में नहीं आएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण में होता क्या है। पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं हम, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं ना, निर्जीव वस्तुएं यानी जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, व्यक्ति हो, आप क्या है, आपके अंदर एक जीवन है, आप सजीव हो, आप सजीव कहलाते हो क्योंकि आपके अंदर जीवन है, आप सांस लेते हो। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब सजीव कहलाते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुएं जैसे कि हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, प्यार, नफ़रत, वफादारी, ईमानदारी, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, कि हम बात कर लें, किसी फैन हो गया, पंखा हो गया, ये भी एक निर्जीव वस्तु है, लाइट हो गई, ये भी निर्जीव वस्तु है। तो जो निर्जीव चीज़ें होती हैं ना, उनको हम क्या करते हैं मानवीकरण में, उनको सजीव की तरह प्रस्तुत करते हैं, यानी जैसे वो सजीव हैं, जैसे हम सजीव हैं, हमारा एक व्यक्तित्व होता है, हमारी एक पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, हम विचारशील व्यक्ति हैं। ठीक है, विचार कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम इन चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, जबकि ये ऐसी होती नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने प्यार की बात करूं, प्यार तो प्यार है, उसे क्या पता क्या चीज़ है वो क्या नहीं है। ठीक है, वो तो निर्जीव है, लेकिन उसको हम इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जैसे वो भी हमारी तरह ही जीवन जीता है। ठीक है, हमारी तरह ही जीवन जीता है, हमारी तरह ही वो भी सजीव है। ठीक है, तो मानवीकरण में हम सीधा ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्म विचार होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं सूक्ष्म विचार, या फिर कोई निर्जीव वस्तु होती है, उनको हम क्या करते हैं, व्यक्तित्वधारी या फिर सोचने समझने वाले सजीव व्यक्तियों के रूप में उनको चित्रित करते हैं। ठीक है, यानी कि सजीव हम उनको मान करके उनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनको प्रस्तुत करते हैं। चलिए डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में जान लेते हैं, फिर देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, देखिए जो डेफिनेशन है वो है, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। ठीक है, यानी कि मानवीकरण में जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी निर्जीव वस्तुएं, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ यानी जो सूक्ष्म विचार होते हैं, हमारे जो सूक्ष्म विचार होते हैं, वो आइडियाज़ आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स, उनको ऐसे चित्रित किया जाता है, उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो लिविंग बींग्स यानी जैसे कि वो सजीव हैं। ठीक है, जैसे कि वो सजीव हैं, और हैविंग पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस, और उनका भी एक व्यक्तित्व है, उनकी भी एक पर्सनैलिटी है, और वो भी इंटेलिजेंट है, यानी कि वो भी बुद्धिमान है। ठीक है, वो भी बुद्धिमान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस हम उनको दिखाते हैं। ठीक है, तो वही मानवीकरण में होता है, पर्सोनिफिकेशन में होता है। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स हैविंग पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंट। ये तो हो गई परिभाषा यानी कि इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं क्या सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े से एग्जांपल लिए आपको समझाने के लिए। सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों, लव इज़ ब्लाइंड। लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है, लव इज़ ब्लाइंड यानी प्यार अंधा होता है, प्रेम अंधा होता है। ठीक है, अब आप अगर प्रेम की बात देखें, यहाँ पर लव की बात देखें, प्रेम तो प्रेम है, प्रेम क्या सजीव है, मैं सजीव हूँ, आप सजीव हैं, एक पक्षी सजीव है, एक पेड़ पौधे सजीव हैं, लेकिन क्या प्यार सजीव है? प्यार तो सजीव नहीं है, वो तो एक निर्जीव चीज़ है। ठीक है, एक निर्जीव चीज़ है, एक हमारी भावना है, एक फीलिंग है अंदर जो होती है। ठीक है, हर एक जीव जंतु में मौजूद होती है ये। अब ये अंधा कैसे हो सकता है? अंधा आप हो सकते हो, आप, मैं हो सकता हूँ, कोई जीव हो सकता है, कोई अलग जंतु हो सकता है, लेकिन प्यार तो अंधा नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम तुलना करके दिखा रहे हैं कि प्यार अंधा होता है। ठीक है, उसकी एक तरह से हम तुलना कर रहे हैं। तो चित्रित कैसे कर रहे हैं हम लव को? लव को हम चित्रित कर रहे हैं एक सजीव की तरह। ठीक है, जैसे सजीव अंधे होते हैं ना, इस तरह लव भी अंधा होता है। ठीक है, तो वही हम पर्सोनिफिकेशन में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। सत्य मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठ जाता है। सत्य मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठ जाता है। अब जो सत्य है, जो ट्रूथ है, ये भी एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, यानी कि निर्जीव वस्तु है। ठीक है, अब ये कैसे बैठ सकता है मरते हुए व्यक्ति के होठों पर? ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर जीवन हो, ऐसा कोई जीव नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है कि ये बैठ जाए जा करके होठों पर। लेकिन हमने इसको ऐसे दिखाया है, चित्रित किया है, जो कि हम पर्सोनिफिकेशन में, मानवीकरण में करते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो सूक्ष्म विचार होते हैं, उनको हम ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे वो भी सजीव वाले गुण रखते हों। ठीक है, इसलिए हमने बोला है कि जो ट्रूथ है, जो सत्य है, वो मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठ जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति मरता है तो वो सत्य ही बोलता है। ठीक है,
तो इसलिए उसी बात के लिए यहाँ पर हमने पर्सोनिफिकेशन शो किया है। द डैफोडिल्स वर डांसिंग, डैफोडिल्स वर डांसिंग। डैफोडिल्स मैं आपको बता दूं, डैफोडिल्स एक तरह के फूल होते हैं, पीले कलर के, पीले रंग के फूल होते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रंग की, ठीक है, यहाँ पर फूल की बात, यहाँ पर रंग की बात हुई कि रंग नाच रहे थे, रंग नाच रहे थे। द डैफोडिल्स वर डांसिंग। लेकिन आपको तो मैं बता दूं कि रंग नाच नहीं सकते हैं, ठीक है, रंग नाच नहीं सकते हैं। ये भी एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको ऐसे दिखाया जैसे वो सजीव नाच सकता है ना, कोई भी जंतु भी नाच सकता है, कोई आदमी नाच सकता है, व्यक्ति नाच सकता है, लेकिन रंग नहीं नाच सकते। लेकिन हमने यहाँ पर दिखाया कि रंग नाच रहे थे, ठीक है। रंगों को ऐसे फैला देते हैं तो हम इस तरह इसको एक संज्ञा देते हैं कि रंग नाच रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी यानी हुकूमत, ठीक है, हुकूमत जो है वो मरते हुए राजा को भूल जाती है, वह मरते हुए राजा को भूल जाती है। कौन? अथॉरिटी। अब जो अथॉरिटी है, जो हुकूमत है, अगर आप इसके बारे में एक बार सोचें, ये कोई सजीव चीज़ थोड़े ही ना है जो भूल जाती है। भूलने का काम तो एक सजीव व्यक्ति ही करेगा, जिसके पास ब्रेन है, जिसके पास दिमाग है, ठीक है, वही तो करेगा। लेकिन यहाँ पर इसको, हुकूमत को, अथॉरिटी को दिखाया गया है एक सजीव की तरह, जबकि एक निर्जीव है, जिससे यहाँ पर साबित होता है कि ये पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, ठीक है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी यानी चिंता, ठीक है, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। चिंता भी एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। इसकी कोई जीवन नहीं है, इसमें कोई जीवन नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक निर्जीव वस्तु है, इसको भी सजीव की तरह दिखाया गया है कि वह उसके होठों पर बैठी हुई है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो चिंता कैसे बैठ सकती है? ऐसे बैठ नहीं सकती है, लेकिन हमने यहाँ पर दिखाया है क्योंकि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, ठीक है, बोथ हर साइड्स। तो जो लाफ्टर, इसको हम बोलते हैं हंसी। हंसी भी एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो हंसी है, जो लाफ्टर है, वो उसके दोनों साइड्स को, दोनों किनारों को पकड़े हुए है, उसके दोनों किनारों को पकड़े हुए हैं। जैसे हम हंसते हैं ना, तो दोनों गालों से हंसते हैं, तो यानी कि बहुत अच्छे तरीके से हंसते हैं, तो हम बोल देते हैं कि जो हंसी है वो उसके दोनों किनारों को पकड़े हुए है। लेकिन हंसी कैसे पकड़ सकती है? हंसी तो एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, कोई जीवित वस्तु ही तो पकड़ सकती है, जीवित व्यक्ति ही तो पकड़ सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करी है जैसे लाफ्टर भी एक सजीव चीज़ हो, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम इसके गुण को मिला रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार साबित होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। जो अवसर हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी यानी जो अवसर हैं वो दस्तक देते हैं दरवाजे पर, लेकिन एक बार। जो अपॉर्चुनिटी यानी मौके हैं, अवसर हैं, वो दस्तक देते हैं दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन एक बार, ठीक है। अब दस्तक कौन दे सकता है? जिसके अंदर जीवन हो, जो सजीव हो, वही तो दस्तक दे सकता है। आप भी तो किसी के घर के बाहर जाकर दरवाजे को नॉक कर सकते हो, टक टक। एक कोई निर्जीव वस्तु तो नहीं कर सकती है ना अपने आप से। लेकिन यहाँ पर कैसे दिखाया गया कि जो मौके होते हैं, जो अवसर होते हैं, वो दरवाजे पर एक बार दस्तक देते हैं, लेकिन एक ही बार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, उसको एक सजीव रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार है, ठीक है दोस्तों। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। जो डेथ है, जो मृत्यु है, जो कि एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है, डेथ, वो क्या करती है? अपने जो बर्फीले हाथ हैं वो राजाओं पर रख देती है, वो राजाओं पर रख देती है जो अपने बर्फीले हाथ है। देखो, मौत से तो कोई बच नहीं पाया है ना, कभी कोई बच सकेगा, ठीक है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके ऊपर जो डेथ है, जो मौत है, अपने हाथ रख ही देती है, यानी कि वो उसको अपने साथ ले जाती है। मौत सबको, मृत्यु सबको प्राप्त होती है, ठीक है। वही यहाँ पर शो करने की कोशिश की है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी कि राजाओं पर जो है मृत्यु अपने बर्फीले हाथ रख देती है। लेकिन डेथ रख तो नहीं सकती है ना अपने हाथ, डेथ तो एक मृत्यु है, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, वो उसकी खुद की एक लाइफ नहीं है, तो मृत्यु है। जब आपका जीवन छिनता है तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, ठीक है। आपके पास अब जीवन नहीं है, अब आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन हम इस तरह से बोलते हैं जैसे
डेथ आती है, मृत्यु आती है और हमारे ऊपर अपने हाथ रख देती है, बर्फीले हाथ, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन हम इसको चित्रित तो कर सकते हैं ना, मतलब तो निकाल सकते हैं। तो चित्रित किया गया है पर्सोनिफिकेशन शो करने के लिए, मानवीकरण अलंकार शो करने के लिए, ठीक है। लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल। इसका अर्थ है कि जो एम्बिशन है यानी कि जो महत्वाकांक्षा है उसको उसके परिश्रमी यानी यूज़फुल परिश्रम यानी कि उसका जो उपयोगी परिश्रम है उसकी हंसी ना उड़ाने दें, उसकी हंसी ना उड़ाने दें, महत्वाकांक्षा को उसके उपयोगी परिश्रम की हंसी ना उड़ाने दे या हंसी ना उड़ा दे, ठीक है। अब जो महत्वाकांक्षा है, अब एक बार ध्यान से सोचो, महत्वाकांक्षा यानी कि जो एम्बिशन है वो कैसे हंसी उड़ा सकता है उसके उपयोगी परिश्रम की। महत्वाकांक्षा हंसी कैसे उड़ा सकती है? हंसी उड़ा सकते हो आप, हंसी उड़ा सकता हूँ मैं, हंसी उड़ा सकते हैं जीवित जीव, लेकिन हंसी कैसे उड़ा सकती है महत्वाकांक्षा? महत्वाकांक्षा तो एक सूक्ष्म विचार है, एक सूक्ष्म विचार कैसे उड़ा देगा हंसी? तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, जो एम्बिशन है, जो महत्वाकांक्षा है, इसको हंसी उड़ाने के लिए हमने यहाँ पर, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन शो होना है, मानवीकरण शो होना है, उसके लिए हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया है। लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षा को उसके उपयोगी परिश्रम की हंसी ना उड़ाने दें, हंसी ना उड़ाने दें। लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बिशन को, जो कि एक निर्जीव विचार है, एक सूक्ष्म विचार है, उसको एक हंसी उड़ाने वाला मान लिया गया है, उसके रूप में चित्रित किया गया है, जैसे एक व्यक्ति होता है, ठीक है। तो क्या होता है पर्सोनिफिकेशन में, इस फिगर ऑफ स्पीच में, इस मानवीकरण अलंकार में, कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो सूक्ष्म विचार होते हैं, इनको हम सजीव जीवों की तरह, उनके गुणों की तरह हम चित्रित करते हैं, यानी दिखाते हैं, शो करते हैं, और कुछ नहीं है। आपको पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी, आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आप पहचान में आ जाए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, थोड़ा सा, जहाँ पर भी पहचान में आ जाए कि हाँ यहाँ पर इस निर्जीव वस्तु या इस सूक्ष्म विचार ने को दिखाया गया है जैसे कोई सजीव व्यक्ति हो, सजीव यानी जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिन कामों को करता है वो काम ये कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहीं पर ही मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं थी, ये छोटा सा अलंकार है जो कि आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।